अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम अच्छा, सर। आज हमारा जो सेशन होगा बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक पे होगा। हम लोग स्टार्टिंग से जो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं अमेजोन वीए वर्चुअल असिस्टेंट, उससे डिफरेंट एक चीज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही इस चीज़ का स्पॉइलर दे दिया था कि हम एक वो नीश और एक ऐसे टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं जो एक बहुत ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव वे है अर्निंग का। ये इतना ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव वे है कि हम इजीली इसे 40 to 50,000 इजीली अर्न कर सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारा प्रॉक्सी मार्केटिंग। प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह की जाती है, हम इसको स्टडी करेंगे अब। अच्छा जी, सबसे पहले तो व्हाट इज प्रॉक्सी मार्केटिंग, पीएम। प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह की जाती है, क्यों इसकी जरूरत होती है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, व्हाट इज प्रॉक्सी मार्केटिंग। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हम सबको पता है कि अमेज़न पे जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारी लास्ट पेजेस पे होती है। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है हमारे पास, गार्लिक प्रेस। अब ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं, नए नए जो सेलर होते हैं जब अपनी लिस्टिंग को लाइव करते हैं, तो उन सेलर की जो लिस्टिंग होती है, उन सेलर अमेज़न का लॉगरिथम कहता है कि अगर आपने अपनी लिस्टिंग को ऑर्गेनिकली उठा के पहले पेज पे लेके आना है और पहले पेज के ऊपर लाके उसको रैंक करना है बगैर किसी स्पॉन्सर्ड ऐड के, तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है कि आपकी उस लिस्टिंग के ऊपर अच्छी खासी सेल वेलोसिटी हो, अच्छी खासी रिव्यू वेलोसिटी हो, ठीक है, और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। सेल वेलोसिटी और रिव्यू वेलोसिटी किससे मैच होनी चाहिए? सेल वेलोसिटी और रिव्यू वेलोसिटी हमारे कॉम्पिटिटर से मैच होनी चाहिए, जिसके ऊपर आके हमने रैंक होना है। लेट्स सपोज हमने लिस्टिंग लाइव की है और वो लास्ट पेज पे है, और हम इस बंदे ये बंदा हमारा कॉम्पिटिटर है, हमने इसको पीछे छोड़ना है और हमने इसकी प्लेस एक्वायर करनी है। तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि इसको दिन में जितने ऑर्डर आते हैं उतने ही ऑर्डर हम भी अपनी लिस्टिंग के ऊपर लेके आएंगे, कम से कम 8 दिन तक। 8 दिन तक लगातार उतने ही ऑर्डर हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर लेके आएंगे, और जितने रिव्यू इसको 30 दिनों में मिलते हैं, हम भी एक मंथ में अपनी लिस्टिंग के ऊपर उतने ही रिव्यू लेके आएंगे और उसी वेलोसिटी को फॉलो करेंगे 8 दिन तक। ठीक है जी। मतलब लेट्स सपोज दिन में इसको 2 रिव्यू आते हैं, तो हमने भी इस चीज को मद्देनजर रखना है कि कम से कम हमारी लिस्टिंग के ऊपर दिन में 2 रिव्यूज जरूर आए। ठीक है जी। अब अब हमारी लिस्टिंग तो लास्ट पेज पे है, हम कैसे ये काम करें? हम कैसे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स लेके आए, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज लेके आए? इसका प्रोसीजर क्या है? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर तो हमारी प्रोडक्ट का तो किसी को अंदाजा ही नहीं होगा। अब मुझे क्या पता कि लास्ट पेज के ऊपर कौन सा सेलर बैठा है, उसकी क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है? क्या पता वो सोने की प्रोडक्ट दे रहा हो, लेकिन मुझे तो ना उस चीज का पता लगेगा क्योंकि वो लास्ट पेजेस पे है, और लास्ट पेजेस पे तो मैं जाता ही नहीं हूँ। ठीक है जी। तो उसका प्रोसीजर होता है सिंपल, प्रॉक्सी मार्केटिंग। ये प्रॉक्सी मार्केटिंग अमेज़न की नज़रों में एक इल्लीगल वे है। सारे ये बात सुन लें। अमेज़न की नज़रों में प्रॉक्सी मार्केटिंग एक इल्लीगल प्रोसीजर है। तो ये हेडफ़ोन किस काम में होता है? ठीक है जी। ये अमेज़न अलाउड नहीं करता कि आप किसी बायर को पैसे दें या फ्री में प्रोडक्ट दें, उसको कह के अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाएँ और वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करे और उसके ऊपर रिव्यू दे। ये एक इलीगल प्रोसीजर है। अमेज़न के रूल ये काम करना पड़ता है हमें। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। ठीक है जी। अब सेलर खुद ये काम नहीं कर सकता। सेलर खुद ये काम नहीं कर सकता कि अपनी प्रोडक्ट को खुद ही परचेज़ करे और उसके ऊपर खुद ही रिव्यू दे। क्योंकि अगर वो ये काम करेगा तो उसकी जो प्रोडक्ट है और उसकी जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा और वो कभी भी अपना अकाउंट खुलवा नहीं सकता। तो उसके लिए सेलर क्या करता है? उसके लिए सेलर मुख्तलिफ प्रॉक्सी मार्केटिंग टीम्स को हायर करता है। मुख्तलिफ प्रॉक्सी मार्केटिंग टीम्स को हायर करता है। प्रॉक्सी मार्केटिंग टीम्स क्या करते हैं? सबसे पहले तो सिंपल सा प्रोसीजर समझें। सबसे पहले तो सिंपल सा प्रोसीजर समझने की कोशिश करें। प्रॉक्सी मार्केटिंग टीम अमेज़न के एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए, अमेज़न का एल्गोरिथम के फॉलो करते हुए एक लिस्टिंग के ऊपर आते हैं। ठीक है जी। उस लिस्टिंग को ऐड टू फेवरेट करते हैं या ऐड टू कार्ट करते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और उस लिस्टिंग को परचेज करते हैं, और 7 दिन बाद उस लिस्टिंग के ऊपर रिव्यू देते हैं। ये फास्ट सा सिंपल सा उसका एक्नॉलेजमेंट थी, सिंपल सा। अब इसको डीपली स्टडी करते हैं। मैं एक प्रॉक्सी मार्केटर हूँ। मैं एक प्रॉक्सी मार्केटर हूँ। अब इसको डीपली और आहिस्ता स्टडी करते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आया, वैसे क्लाइंट आया और उसने मुझे कहा कि आप मेरी प्रोडक्ट को परचेज करो,
मेरी प्रोडक्ट को परचेज करो। जैसे ही आप मेरी प्रोडक्ट को परचेज करोगे, आपने उसको यूज करना है, और उसके 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज, आपने मेरी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देना है। आपने मेरी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देना है। ठीक है जी। मैंने उससे पूछा कि किस कीवर्ड के अक्रॉस मैं आपकी प्रोडक्ट को परचेज करूंगा। क्यों कीवर्ड का वर्ड मैंने क्यों कहा? क्योंकि हर सेलर ने अपनी लिस्टिंग को किसी कीवर्ड के अक्रॉस रैंक करवाना होता है। हर सेलर ने अपनी लिस्टिंग को किसी कीवर्ड के अक्रॉस रैंक करवाना होता है। ठीक है जी। तो कीवर्ड, हर बायर, हर प्रॉक्सी मार्केटर ऑलवेज कीवर्ड को टाइप करके उसकी लिस्टिंग में जाएगा, ताकि ये ऑर्गेनिक रहे, ताकि ये ऑर्गेनिक लगे। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक एसिन पकड़ लेता हूँ। चले पहले इसी प्रोसीजर को स्टडी कर लेते हैं, इलीगल प्रोसीजर बाद में स्टडी करेंगे। मैंने मेरे सेलर ने मुझे कीवर्ड दे दिया गार्लिक प्रेस का, कहता है ये कीवर्ड टाइप करो, और तीसरे या चौथे पेज पे मेरी लिस्टिंग पड़ी है, चौथे पेज पे ये लिस्टिंग पड़ी है, ये इसका सोल्ड बाय है, आपने उसको जाके परचेज कर लेना है। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने गार्लिक प्रेस का कीवर्ड टाइप किया। मैं एक ऑर्गेनिक वे के साथ जाऊंगा, मैं मुख्तलिफ लिस्टिंग्स देखूंगा। पहले मैं पहले पेज के ऊपर मुख्तलिफ लिस्टिंग्स देखूंगा, मैं इसके ऊपर जाऊंगा, इसके ऊपर जाऊंगा, मैं इसकी लिस्टिंग को स्टडी करूंगा कि अच्छा इसने ये टाइटल लिखा हुआ है, अच्छा इसके ऊपर इतने रिव्यूज हैं। मैं 2-3 मिनट इसकी लिस्टिंग के अंदर गुजारूंगा। क्यों गुजारूंगा? क्यों गुजारूंगा? जिस तरह अल्लाह आप सबको देख रहा होता है ना, ठीक है जी, अल्लाह हम सबको देख रहा है, तो उस लेवल पे तो नहीं, ऑब्वियसली अल्लाह एक है, अल्लाह की तरह कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अमेजोन का जो लोगरिथम होता है, जब एक बायर कोई कीवर्ड टाइप करके आता है, उसकी लिस्टिंग के ऊपर आता है या किसी नीश के ऊपर आता है, अमेजोन हमारे पीछे उसका लोगरिथम लगा देता है कि देखो ये बायर क्या कर रहा है, इसको स्टडी करो। तो मैं एक बायर हूँ, मैं डायरेक्टली एक कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ, और मैं सीधा उस छठे सातवें पेज पे जाके उसकी प्रोडक्ट को परचेज कर लेता हूँ, तो अमेजोन का लोगरिथम मुझे भी बैन कर देगा और उस सेलर को भी बैन कर देगा। ठीक है जी। तो मैं ऑर्गेनिक तरीका क्या आजमाऊंगा? मेरा ऑर्गेनिक तरीका क्या होगा एज अ बायर? एज अ बायर मेरा ऑर्गेनिक तरीका क्या होगा? मैं आऊंगा, सबसे पहले मुझे पता है कि मैंने किसकी प्रोडक्ट को परचेज करना है, मेरे माइंड में सब कुछ क्लियर है, लेकिन सबसे पहले मैं मुख्तलिफ लोगों की लिस्टिंग्स में जाऊंगा। मैं सबसे पहले 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 पेज पे जो ज्यादा हाई कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, जिनकी अच्छी खासी सेल है, अच्छी खासी उनके ऊपर रिव्यूज हैं, उनकी लिस्टिंग्स को देखूंगा, और उनकी लिस्टिंग्स को भी ऐड टू कार्ट कर लूंगा। ऐड टू कार्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैंने परचेज कर लिया है, मैंने इसको कार्ट में ऐड कर दिया है कि मैं इसको आगे चल के कभी ना कभी परचेज कर लूंगा। किया नहीं है, लेकिन मैं शौक रखता हूँ इसको परचेज करने के लिए। ठीक है जी। अमेजोन का लोगरिथम कहेगा चलो इसने इस बायर को विश लिस्ट में ऐड कर लिया है। ऐड टू कार्ट करने का मतलब होता है विश लिस्ट में ऐड कर लेना, कि मैं विश करता हूँ मैं इसको ऐड कर लूँ। ठीक है जी। इसी तरह मैं पहले पेज के ऊपर और भी 2-3 सेलर्स को देखूंगा, और उनकी लिस्टिंग्स को भी मैं ऐड टू कार्ट कर लूंगा। इसी तरह मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा, तीसरे पेज पे जाऊंगा, और मैं इस तरह करते 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 मैं चौथे पेज पे आ जाऊंगा। इस तरह करते करते मैं चौथे पेज पे आ जाऊंगा। चौथे पेज पे मैं चला जाऊंगा, फिर पहले दूसरे पे जाऊंगा, फिर तीसरे पे जाऊंगा, फिर चौथे पे जाऊंगा। इस तरह करके ना मैंने कोई 3 से 4 अच्छी सेलिंग प्रोडक्ट्स को मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया। फिर मैं चौथे पेज पे आता हूँ। चौथे पेज पे कहता हूँ ये है मेरे सेलर की प्रोडक्ट, ये है मेरे सेलर की प्रोडक्ट। लेट्स सपोज ये मेरे वाले सेलर की प्रोडक्ट है, जिसने मुझे टास्क दिया हुआ है, जिसने पीछे से पकड़ के मुझे कहा हुआ है कि आपने मेरी प्रोडक्ट परचेज करनी है। उसने मुझे इसकी इमेजेस भी दी हुई हैं, उसने मुझे इसका सोल्ड बाय भी दिया हुआ है। ये मुझे इमेज नजर आ गई कि अच्छा देखो मेरी इमेज मैच कर रही है, यही प्रोडक्ट है। मैं इसकी फिर इसकी लिस्टिंग के अंदर जाऊंगा लास्ट में, जब मैंने ऑलरेडी 3 से 4 लोगों की लिस्टिंग्स को ऐड टू कार्ट कर लिया होगा, फिर मैं इसकी लिस्टिंग में जाऊंगा। इसकी लिस्टिंग में भी जाके मैं 5-10 मिनट इसकी लिस्टिंग को देखूंगा, ताकि अमेजोन के एल्गोरिथम को लगे कि ये बंदा कोई ऑर्गेनिक बंदा है, ये लिस्टिंग को सिर्फ जाके फौरी परचेज नहीं करता है, ये लिस्टिंग को जाके पहले पढ़ता भी है, लिस्टिंग को स्टडी भी करता है। मैं ऊपर नीचे जाऊंगा, देखूंगा कि लिस्टिंग कैसी है, और फिर मैं इसको भी मैं ऐड टू कार्ट कर लूंगा। इसको भी मैं ऐड टू कार्ट कर लूंगा। फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं लैपटॉप बंद करके ठीक है जी अपने काम में लग दूंगा। फिर मैं 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आऊंगा। फिर मैं 2 या 3 घंटे बाद आऊंगा। मैं बाकी सबको छोड़ के इस प्रोडक्ट को बाय नाउ कर लूंगा। जब मैं ऐड टू कार्ट करते हैं ना, जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं, तो हमारे बायर अकाउंट में हमें वो चीजें नजर आ रही होती हैं। इस तरह यहाँ पे कार्ट में जीरो नजर आ रहा है, अभी तक मैंने कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट नहीं की हुई, तो जीरो नजर आ रहा है।
लेकिन मैं अगर 6-7 प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 6 और 7 नजर आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे वो प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी जिनको मैंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है, जिनको मैंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है। देखिए जिस तरह ये ऐड टू कार्ट मैंने किया हुआ है, और इसको फिर मैं बाय नाउ कर लूंगा। इसको जो जिसको मैंने परचेज करना है, जिसके सेलर के साथ मेरी डील हुई हुई है, इसको मैं परचेज कर लूंगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? एक तो अमेजोन के लॉगरिथम को लगा के एक बहुत ही ऑर्गेनिक बंदा, एक बहुत ही ऑर्गेनिक बायर आया है, उसने मुख्तलिफ लिस्टिंग्स को स्टडी किया है, सब कुछ किया है, ठीक है, और उसने फिर छोड़ दिया। और फिर 3-4 घंटे बाद वो दोबारा ऑनलाइन हुआ है अपने बायर अकाउंट में, और उसने बाकी सेलर्स को छोड़ के इस बंदे के लिस्टिंग को परचेज कर लिया। एक ऐसा बंदा जो कि लास्ट पेजेस पे मौजूद था, उसने उसकी लिस्टिंग को तरजीह दी है उन सेलर्स के ऊपर जो ऑलरेडी पहले पेज पे मौजूद है। इससे अमेजोन के पता लगेगा कि वो वाली लिस्टिंग जिसको इसने परचेज किया है वो कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग है, कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये बंदा। तो अमेजोन उस प्रोडक्ट को उठा के पहले पेजेस पे ले आएगा। ठीक है जी। ये होता है सिंपल प्रोसीजर जो प्रॉक्सी मार्केटर्स ने करवाना होता है, जो प्रॉक्सी मार्केटर्स ने करवाना होता है। ठीक है जी। इसकी होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब जो सेलर होता है वो कितने बायर भेजता है सेलर। अब आप लोगों को तो सेलर का भी पता है क्योंकि आप लोग वीए हैं। आपको सेलर क्या काम करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, इसका भी अंदाजा होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए। और बायर क्या काम करेगा और क्यों करेगा, इसका भी पता होना चाहिए क्योंकि आप वीए हैं। अब आपको पता है कि एक सेलर उतने ही प्रॉक्सी मार्केटर्स हायर करेगा जितने उसके रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। लेट्स सपोज वो एक प्रॉक्सी मार्केटर हायर करता है और उससे कहता है कि मुझे 20 ऑर्डर चाहिए अपनी लिस्टिंग के ऊपर। 20 ऑर्डर चाहिए सर, कितने दिनों में 20 ऑर्डर चाहिए? मुझे 3 दिनों में 20 ऑर्डर चाहिए। तो आप 20 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, आपको कोई लगेगा कोई 6 से 7 ऑर्डर पर डे। तो आप डेली बेसिस पे 6 to 7 बायर्स को हंट करेंगे। आप हंट करेंगे, आप प्रॉक्सी मार्केटर हैं, आप हैं प्रॉक्सी मार्केटर। आप बायर्स को हंट करेंगे जो उसकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और आप बायर को बिल्कुल यही प्रोसीजर बताएंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है जी। लिस्टिंग में क्या चीज आपने बतानी होती है बायर को? एक, लिस्टिंग की इमेजेस देनी होती हैं आपने बायर को ताकि वो लिस्टिंग की इमेजेस को देख के पहचान जाए अच्छा ये वाली लिस्टिंग है, मैंने इसको परचेज करना है। दूसरा, आपने उसको सोल्ड बाय बताना होता है कि लिस्टिंग सोल्ड बाय किसकी है, कौन बेच रहा है लिस्टिंग। इस तरह ये मेम्पी डोंट है ना, इसी तरह आपने अपनी लिस्टिंग का सोल्ड बाय उसको बताना है ताकि जब वो लिस्टिंग में आए, एक तो इमेज से वेरीफाई कर रहे हो, दूसरा सोल्ड बाय से वेरीफाई करे। तो ये दो चीजें आपने बायर को देनी होती हैं। बायर कौन होगा? बायर आप ढूंढेंगे। बायर कौन ढूंढेगा? बायर आप लोग ढूंढेंगे क्योंकि आप लोग प्रॉक्सी मार्केटर है। आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी है, आपने मार्केटिंग करनी है उसकी। ठीक है जी, आपने उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ही ऑर्डर आपको पीछे से सेलर देता है। ठीक है जी। प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए सबसे फास्ट प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए सबसे ज्यादा फास्ट मेथड कौन सा है? प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए सबसे ज्यादा फास्ट मेथड ये प्रॉक्सी मार्केटिंग है, जिसको हम गिव अवेज भी कहते हैं। अब जो आपकी आपके सेलर की प्रोडक्ट को खरीदेगा, सेलर उसको 100% फ्री में देगा ये प्रोडक्ट। लेट्स सपोज ये सेलर मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉक्सी मार्केटिंग करानी है, मतलब आपने 8 दिनों तक एक दिन में इसके ऊपर छह छह बायर भेजने हैं। मैं डेली बेसिस पे 6 बायर्स को हंट करता हूँ और इसकी लिस्टिंग्स के ऊपर भेजता हूँ। ठीक है जी। और जो मेरे बायर्स के जो इसकी प्रोडक्ट 5 में करेंगे, सेलर उनको अमाउंट $9.95 रिफंड परचेज कर लिया, आज उन्हें परचेज कर लिया प्रोडक्ट। अब आप क्या कहेंगे बायर को? अब दो प्रोसीजर होते हैं, एक होता है रिफंड आफ्टर रिव्यू। अब जो बायर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा ना, वो 7 दिन बाद आफ्टर 7 डेज आपकी इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देगा, 5 स्टार रिव्यू।
5 स्टार रिव्यू देगा और बेहतरीन लिखेगा कि ये प्रोडक्ट बेहतरीन है, 5 स्टार रिव्यू देगा क्योंकि उसको रिफंड चाहिए, उसको फ्री में ये प्रोडक्ट देनी है हमने, तो वो आपको 5 स्टार रिव्यू देगा। और जैसे ही उसका रिव्यू लाइव हो जाएगा लिस्टिंग के ऊपर, उसका जो रिव्यू होगा लिस्टिंग के ऊपर लाइव हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे मुस्लिम रिव्यूज हैं, ये लाइव होने के बाद शो होते हैं ऊपर। ये तकरीबन 3 से 3 लग जाते हैं रिव्यू को लाइव होने में। जब ये रिव्यू लाइव हो जाएगा, सेलर को यहाँ पे उस बंदे का रिव्यू नजर आना शुरू हो जाएगा, तब सेलर आपके बायर को रिफंड करेगा। ठीक है, एक मॉड्यूल होता है ये वाला, एक मॉड्यूल होता है रिफंड आफ्टर रिव्यू, रिफंड आफ्टर रिव्यू, और दूसरा मॉड्यूल होता है रिफंड आफ्टर शिपमेंट। दूसरा मॉड्यूल कौन सा होता है? रिफंड आफ्टर शिपमेंट। एक तो हो गया ना रिफंड आफ्टर रिव्यू, कि जब बायर को प्रोडक्ट मिल जाएगी 7 दिन बाद उसको यूज करेगा, 7 दिन बाद उसके ऊपर रिव्यू देगा, जैसे ही उसका रिव्यू लाइव हो जाएगा तब उसको रिफंड मिल जाएगा जो उसने प्रोडक्ट को खरीदने में पैसे लगाए हैं, क्योंकि उसने आपके कहने पे प्रोडक्ट खरीदी है, आपने उसको 100% फ्री में प्रोडक्ट देनी है। स्टार्टिंग में तो वो वही वही अपने पैसों की परचेज करेगा, लेकिन जब उसका रिव्यू लाइव हो जाएगा तब आप उसको ये जो अमाउंट में उसने प्रोडक्ट परचेज किया वो रिफंड कर देंगे। सेकंड होता है रिफंड आफ्टर शिपमेंट, कि जैसे ही बायर प्रोडक्ट परचेज करे और अमेजोन के वेयर हाउस से उसकी जो प्रोडक्ट है वो निकल जाए, अमेजोन के वेयर हाउस से उसकी प्रोडक्ट निकल जाए बायर को देने के लिए, और आपको पता लग जाए कि हाँ अमेजोन के वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट निकल गई भी है उस बायर के लिए, तो तब आप उस बायर को रिफंड कर देंगे। दो मॉड्यूल होते हैं, एक होता है रिफंड आफ्टर रिव्यू, दूसरा होता है रिफंड आफ्टर शिपमेंट। ठीक हो गया जी, इस चीज को लिख लें आप लोग, इस चीज को लिख लें। 100% फ्री में प्रोडक्ट देते हैं आप उसको, 100% फ्री में प्रोडक्ट देते हैं। ज्यादा अच्छी चीज कौन सी है? ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है? ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतर चीज है रिफंड आफ्टर रिव्यू। जब बाय रिव्यू दे दे, उसका रिव्यू लाइव हो जाए, तब आप उसको रिफंड करें। ठीक है जी। अच्छा जी, एक तो बेसिकली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमें प्रॉक्सी मार्केटिंग की, बहुत बहुत थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है प्रॉक्सी मार्केटिंग की हमें। पीएमएम कौन होता है? प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर। प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर, फुल फॉर्म इसकी है प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर। ये हेड होता है पीएम का, ये हेड होता है पीएम का। आप लोग डायरेक्टली एक सेलर के साथ भी अटैच हो सकते हो, आप खुद भी एक सेलर हंट कर सकते हो कि मैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दिलवाऊंगा, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल लेके आऊंगा। ठीक है, ये आप एक डायरेक्ट सेलर के साथ भी अटैच हो सकते हो और आप एक प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ भी अटैच हो सकते हो। फिर वो मैनेजर आपको प्रोडक्ट देगा और आपको डेली बेसिस पर टास्क देगा कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर इतने ऑर्डर लेके आने हैं। ठीक है जी, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर। ठीक है जी, ये सिंपल क्या करता है? ये सिंपल आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देता है, ग्रुप में ही आपको ऐड कर देता है, ग्रुप में ही आपको प्रोडक्ट्स देता है, हजारों की तादाद में वो प्रोडक्ट्स होती हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं। जब आप डायरेक्टली एक सेलर के साथ अटैच होते हो ना, एक सेलर के साथ अटैच होते हो, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया, एक एक सेलर था गार्लिक प्रेस का, तो आपको सिंपल एक ही प्रोडक्ट मिलती है बायर को दिखाने के लिए। लेकिन जब आप एक प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ अटैच होते हैं ना, तो आपको हजारों के लिहाज से प्रोडक्ट होती है आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं प्रॉक्सी मार्केटर की? कि बायर ढूंढे, उस बायर को प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाए, उससे प्रोडक्ट को परचेज करवाए, उससे रिव्यू दिलवाए और उसको रिफंड करवाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है? रिव्यू की इंपॉर्टेंस आज हमने देखी है कि प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है वो प्रॉक्सी मार्केटिंग होता है, और इससे प्रोडक्ट जो होती है वो बहुत जल्दी रैंक होती है। जैनीज क्या होती हैं? आप लोग आगे चल के बहुत वर्ड ये वर्ड सुनेंगे, जैनीज जैनीज प्रॉक्सी मार्केटिंग में जैनीज क्या होती हैं? जो आपके बायर होते हैं, जो आपके बायर होते हैं, जो आपके कहने पे आपके सेलर की प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसके ऊपर रिव्यू देते हैं, वो होते हैं आपके जैनीज। फेसबुक का क्या रोल है प्रॉक्सी मार्केटर्स मैनेजर्स को हंट करने में, बायर्स को हंट करने में और सेलर्स को हंट करने में? मोस्टली सेलर चाइनीज सेलर्स होते हैं। ठीक है जी। तो फेसबुक का क्या रोल है इस चीज में? इसके ऊपर भी आ जाते हैं अभी। अच्छा जी, फेसबुक के ऊपर जिस तरह आप सबको पता है एक्सट्रीम कॉमर्स है, जिस तरह आप सबको पता है कि हमारे पास अनेबलर्स है, उसी तरह आपके पास बहुत सारे
बायर और सेलर्स के भी ग्रुप होते हैं, जो क्या काम कर रहे होते हैं, जो ये प्रॉक्सी मार्केटिंग का ही काम कर रहे होते हैं, जो रिव्यूज का और सेल का काम ही कर रहे होते हैं। ये सारे रिव्यूज और जो सेल होते हैं ना, ये पेड होते हैं, ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये किसी के कहने पे करवाए जाते हैं। अब जिस तरह ये ग्रुप है, Amazon बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है जी। अब आपका आप यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी पोस्टें लगती हैं, ठीक है जी। और ये कौन सी प्रोडक्ट होती हैं? ये प्रोडक्ट होती हैं सेल के लिए। जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, ये, ठीक है जी, ये सेल के लिए लगी हुई है, और ये सेल के लिए क्या है? ये फ्री में है। यूएसए में देखें, फ्री में प्रोडक्टें मिल रही हैं। पाकिस्तान में कभी सुना है कि फ्री में प्रोडक्ट ले लो मेरे से? यूएसए में फ्री में प्रोडक्टें मिल रही हैं, ठीक है जी। तो इन ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है, इन ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है। अब ये देखें, ये एक पोस्ट लगी हुई है, ये आप ही की तरह एक प्रॉक्सी मार्केटर है, आपने भी इसी तरह सेलर हंट करने हैं, आपने इसी तरह इन ग्रुप्स के अंदर से ही सेलर हंट करने हैं, ठीक है जी। ये आपको सेलर मिलेंगे इस तरह, आपने इनसे इनकी प्रोडक्ट लेनी है, इनकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज डलवाने हैं, इनकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल लेके आनी है। वो प्रोसीजर हम आगे चल के स्टडी कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये देखें, यूएस के लिए एक पोस्ट लगी हुई है, ये सारी प्रोडक्ट है, फ्री में दी जाएगी, फुल रिफंड किया जाएगा आफ्टर रिव्यू। रिफंड आफ्टर रिव्यू, पहला वाला मॉड्यूल, पहला वाला मॉड्यूल जो मैंने आपको बताया, रिफंड आफ्टर रिव्यू। अब नीचे बायर्स होते हैं, कमेंट्स में बायर ने इंटरेस्टेड लिखा होता है, जिस तरह यहाँ पे ये देखें, ये बायर है, इसने इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, और भी बायर्स हैं जिन्होंने इंटरेस्टेड लिखा हुआ है। ये कौन है? ये बायर्स हैं। बायर को किस तरह हंट करना है, सेलर को किस तरह हंट करना है, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर को किस तरह हंट करना है, वो चीज हम आगे चल के देख लेंगे। ज्यादा ना वो सब हो जाएंगी अगर आज ही मैं आपको बताऊंगा। इन ग्रुप्स में इंडियंस भी हैं, इन ग्रुप्स में बांग्लादेशी भी हैं, और इन ग्रुप्स में अंग्रेज भी हैं, ठीक है जी। अब सबसे ज्यादा प्रॉक्सी मार्केटिंग पाकिस्तान में की जाती है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा अर्निंग भी प्रॉक्सी मार्केटिंग पाकिस्तानी में ही हो रही है, ठीक है जी। पहले होता था कि बांग्लादेशी इसमें बहुत आगे थे, लेकिन अब पाकिस्तान इसमें बहुत आगे हो गया हुआ है। लास्ट 6 से 7 मंथ्स में ना, पाकिस्तान प्रॉक्सी मार्केटिंग में नंबर 1 हो गया हुआ है। तो हर जगह सेलर्स आपको मिलेंगे, हर जगह बायर्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी आपको सेलर्स की, आपको कोई कमी नहीं आएगी बायर्स की। बस सिंपल एक मॉड्यूल समझने की जरूरत है कि काम करना कैसे है। थोड़ा सा मॉड्यूल आज हमने समझा इस चीज का, कि प्रॉक्सी मार्केटिंग में पीएम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसने बायर को कैसे गाइड करना होता है। मैंने आज आपको जो मॉड्यूल बताया कि मैं इस तरह जाऊंगा, इस तरह प्रोडक्ट को परचेज करूंगा, इस तरह फिर उसके ऊपर रिव्यू दूंगा, ये सारा मॉड्यूल आपने बायर को समझाना होता है। बायर कहाँ से मिलेगा, किस तरह मिलेगा, किस तरह आप उसको समझाएंगे, ये आगे चल के हम स्टडी करेंगे। बायर्स को हम बेसिकली आपके सामने मैंने बायर का ग्रुप ही खोला हुआ था, जिस तरह अभी हमने एक फेसबुक ग्रुप खोला हुआ था ना, Amazon सेलर्स एंड बायर्स। यहाँ पे कौन बैठा होता है? यहाँ पे बायर्स ही बैठे होते हैं। आप इन ग्रुप्स के थ्रू बाय आएंगे, इन ग्रुप्स के ऊपर से आप बायर को हंट किया करेंगे। वो प्रोसीजर क्या है उसको हम देखेंगे, लेकिन जितने भी बायर्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। 69 कमेंट्स हुए हुए हैं। ये लोग कौन है? ये लोग बायर्स हैं, जिन्होंने ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ। तो आपके पास कौन आएंगे? आपके पास बायर्स आएंगे। उनका प्रोसीजर क्या होगा, उनको कैसे फिर आगे लेके चलना है, वो हम जी तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए।